नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका छापला। बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर पेच फंसा, चिराग पासवान के दावे से खींचतान। राजगीर सीट को लेकर एनडीए में विवाद। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए में रविवार को सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया गया है, जहां बीजेपी और जेडीयू के बीच बराबर सीटों पर लड़ने का फॉर्मूला तय हुआ तो चिराग पासवान की मन की मुराद पूरी हो गई। चिराग की पार्टी एलजेपीआर को 29 सीटें मिली हैं। 2020 के चुनाव में चिराग एनडीए का हिस्सा नहीं थे। उस समय जेडीयू 115 सीट पर चुनाव लड़ी थी और बीजेपी ने 110 सीट पर उम्मीदवार उतारे थे। जेडीयू और बीजेपी चिराग को सीटें देने के लिए कम सीटों पर लड़ने को राजी हो गई है, लेकिन असली मामला अब उन सीटों पर फंसा है जहां पर जेडीयू, बीजेपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का कब्जा है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। सूत्रों के मुताबिक कुल 243 सीटों में से 235 सीटों पर समझौता तय हो चुका है, जबकि आखिरी 8 सीटों को लेकर पेच फंसा हुआ है। इन 8 सीटों पर ही अब सारा जोर आजमाइश चल रही है, क्योंकि हर दल चाहता है कि उसके खाते में 1 या 2 अतिरिक्त सीटें आ जाए। अब तक के समीकरण के मुताबिक जेडीयू को 101, बीजेपी को 101, एलजेपी को 29, एचएम को 6 और कुशवाहा को 6 सीटें मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। हालांकि सूत्रों का यह भी कहना है कि अगर जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अपनी शर्तों पर अड़े रहते हैं तो बीजेपी और जेडीयू अपने खाते से 1-1 सीट देने पर विचार करेगी। यही वजह है कि बातचीत का अंतिम दौर अब भी जारी है। आपको बता दें एनडीए में किन सीटों पर झगड़ा हो रहा है, विस्तार से बताते हैं। एक सीट राजगीर है, दूसरी सोनबरसा, तीसरी मोरवा। राजगीर पर मौजूदा विधायक जेडीयू के हैं, सोनबरसा पर भी मौजूदा विधायक जेडीयू के हैं और मोरवा ये भी जेडीयू चिराग को नहीं देना चाहती। आपको बता दें राजगीर चिराग के खाते में गई है, सोनबरसा चिराग के खाते में गई है और मोरवा 2020 में 11,000 वोट से जेडीयू हारी थी, लेकिन अभी भी जेडीयू से नहीं देना चाहते। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुरजीत जुड़ चुके हैं। सुरजीत, अब क्योंकि एनडीए में आधिकारिक ऐलान हो चुका है, सीट बंटवारों को लेकर लगातार कई समय तक मंथन हुआ, लेकिन अब चिराग पासवान की मांग की वजह से खींचतान देखने को मिल रही है। क्या कुछ तमाम जानकारी? जी प्रियंका, बिल्कुल एनडीए में ये सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन उसके बाद जेडीयू के कुछ ऐसी सीटें हैं जो सिटिंग एमएलए हैं वहां पे और मंत्री भी हैं। तो ऐसी स्थिति में जेडीयू जो है वो सीटें चिराग पासवान को देना नहीं चाहती है और चिराग पासवान उन सीटों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसको लेकर के खींचतान यहाँ पे बनी हुई है। और दूसरी तरफ से अगर एनडीए में अगर बात करें तो एनडीए में जो 2 घटक दल हैं, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, वो यहाँ पे कहीं ना कहीं से नाराज बताया जा रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान को यहाँ पे 29 सीटें मिली है और उन लोगों को 6-6 सीटें मिली है। तो ऐसे भी उनकी नाराजगी यहाँ पे देखने को मिल रही है और इसी कारण से जो है एनडीए की जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो लेट हो रही है। और अगर सूत्रों की माने तो एनडीए के लोग जो है इस मान मनोबल में लगे हुए हैं कि जल्द से जल्द इन सारे मामलों में सहमति बन जाए और साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और चुनावी मैदान में उतरा जाए। जी बिल्कुल, क्योंकि सुरजीत ये भी एक तरफ जहां दिखाया जा रहा है एनडीए में सब कुछ ठीक है, एकजुटता बरकरार है, दूसरी तरफ सीटों को लेकर झगड़ा चल रहा है। आपको ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अगर मोरवा सीट पर जेडीयू नहीं जीत पा रही तो क्यों नहीं वो सीट चिराग को दी जा रही है? जी प्रियंका, बिल्कुल मोरवा सीट, राजगीर सीट और सोनबरसा सीट, ये 3 सीट है वो जेडीयू किसी कीमत पे छोड़ना नहीं चाहती है। और चूंकि मोरवा सीट पे पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू जो है मात्र 11,000 वोट से हारी थी और वहां पे इस बार चाहती है कि पार्टी अपने साथ को बरकरार करना और वहां पे चाहती है कि जीत का परचम लहराए। पिछले बार बहुत कम वोटों से हारी थी तो इस बार वहां पे चुनाव जीतनी चाहती थी। वहीं पे अगर सोनबरसा की बात करें तो सोनबरसा से बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा हैं, जेडीयू की सीट पे चुनाव जीत के आते हैं, तो वो सीट भी यहाँ पे जेडीयू नहीं छोड़ना चाह रही है। राजगीर सीट जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले का सीट है और ऐसी स्थिति में
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी भी नहीं चाहेंगे कि राजगीर की सीट को चिराग पासवान को दिया जाए। और इन सारी सीटों को लेकर चिराग पासवान भी कहीं न कहीं से जी अड़े हुए हैं और जेडीयू पर दबाव डालना चाह रहे हैं, क्योंकि एनडीए गठबंधन में जिस तरीके से दिखाया जा रहा है एकजुटता, और वो एकजुटता हमेशा बनी रहे, इसके लिए दबाव की राजनीति यहाँ पे सारे तरफ से खेली जा रही है। और इसका जो है इसी कारण से सारे मामलों में लेट हो रहा है और एनडीए की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पे नहीं हो पा रही है। जी, क्योंकि ये भी जानकारी सामने आ रही है कि बीजेपी और जेडीयू अपनी तरफ से एक एक सीटें देंगे अगर मांझी और उपेंद्र कुशवाहा अपनी शर्तों पर अड़े रहते हैं। इसको लेकर सुरजीत क्या कुछ तमाम जानकारी? जी प्रियंका, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा और जी जीतन मांझी यहाँ पे नाराजगी अपनी जता रहे हैं, और उनको जितनी उम्मीदें थी और उतनी सीटें उनको नहीं मिल पाई है, तो ऐसी स्थिति में अगर उनकी नाराजगी बनी रहती है तो यहाँ पे चूंकि एनडीए के जो सबसे बड़े दल हैं वो जेडीयू और बीजेपी हैं, तो जी वो अपना बड़ा दिल दिखाते हुए एक एक सीटें अपनी कम कर सकते हैं और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा को दे सकते हैं। वहीं सूत्रों के हवाले से एक खबर और आ रही है कि मुकेश सहनी जो वीआईपी के जी प्रमुख हैं वो अभी महागठबंधन से नाराज चल रहे हैं, और वो अगर यहाँ पे एनडीए के साथ आते हैं तो ऐसी स्थिति में जो है जेडीयू और बीजेपी यहाँ पे 5-5 सीटें अपनी कम करने के लिए भी तैयार है। और किसी भी तरीके से जो इस बार एनडीए का नारा है बिहार में कि 2025 में जो है 225 सीटों के साथ यहाँ पे सरकार बनाना है, तो उस मिशन को पूरा करने के लिए जेडीयू और बीजेपी किसी भी हद तक जाने के लिए यहाँ पे तैयार दिख रही है। जी सुरजीत, किन सीटों को लेकर मेन झगड़ा देखने को मिल रहा है? क्योंकि बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अगर 3 सीटें जिनका नाम सामने आया उसमें से जिस पर जेडीयू हारी वो चिराग को देने को राजी नहीं है, लेकिन जिन पर जेडीयू के अभी मौजूदा विधायक हैं वो दोनों सीटें चिराग को दे दी गई है। जी प्रियंका, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बताया कि मोरवा सीट में जी 11,000 सीटों से चुनाव हारी थी जेडीयू और वो सीट यहाँ पे देने के लिए तैयार नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सोनबरसा से जो वहाँ पे विधायक हैं जेडीयू की तरफ से और वो मंत्री भी हैं, तो इस स्थिति में खींचतान की स्थिति बनी हुई है। जी और चिराग पासवान को मनाने की भी यहाँ पे तैयारी चल रही है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान को मनाने के लिए तमाम तरीके से कोशिश की जा रही है। बीजेपी के लोग लगातार चिराग से मान मनोबल कर रहे हैं कि चिराग जो है दूसरे सीटों पर सहमति बना ले, और एनडीए में जो है जिस तरीके से महागठबंधन में सिर्फ टवल हो रहा है वैसी सिर्फ टवल वाली कब तक ठीक होगा सब कुछ, ये भी देखने वाली बात होगी, और कब तक आधिकारिक ऐलान होगा इसका सभी को इंतजार है। तमाम चर्चा के लिए सुरजीत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं अब बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर एनडीए के बीच खींचतान देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां दावे किए जा रहे हैं एनडीए की तरफ से कि सब कुछ ठीक होने का जो दावा किया जा रहा है वो सिर्फ दावा ही यहां पर नजर आ रहा है, क्योंकि अभी भी जेडीयू और बीजेपी चिराग की पार्टी यहां पर लगातार एनडीए के बीच खींचतान देखने को मिल रही है, और कुछ सीटों पर भी यहां पर झगड़ा एनडीए के बीच अब भी बरकरार है। आपको बता दें बीजेपी और जेडीयू के बीच यहां पर इक्वल सीट्स बटी है। हालांकि अगर चिराग की पार्टी की बात की जाए तो उनको 29 सीटें मिली हैं और कुशवाहा और मांझी की पार्टियों को यहां पर 6-6 सीट दी गई है। ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि कब तक ये जो खींचतान है ये खत्म होगी, क्योंकि अब कुछ ही समय रह गया है नॉमिनेशन फाइल करने का भी, और उम्मीदवारों की सूची यहां पर तमाम दलों को जारी करनी होगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि कब तक ये आधिकारिक तौर पर ऐलान किया जाएगा। और खबरों में बढ़ेंगे।